Hello everyone, how are you all? Today I will explain class 7th chapter number 4 Geography Air. Now the first chapter is air means hawa. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. So ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. तो इसका आंसर होगा कि जो अर्थ जो हमारी अर्थ है उसको घेरा हुआ है एक मोटे ब्लैंकेट ने जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर. चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, सभी किस पे डिपेंड करते हैं? एटमॉस्फेयर पे वो डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए. तो इट प्रोवाइड अस, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए. जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एज ए ब्लैंकेट ये हमें प्रोटेक्ट करता है. अगर डायरेक्ट सन रेज आएंगी तो क्या होगा, हमारी जो स्किन है वो एकदम से बर्न हो जाएगी. ठीक है. सो इसके बिना, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा, वी वुड बी बेक्ड अलाइव, मतलब पक जाएंगे हम. इतनी गरम रेज जो है सन से आएंगी. ठीक है. सो डे टाइम में और इतनी ठंड हो जाएगी रात के टाइम में कि हम क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. मतलब जीने के लिए जितना भी टेम्परेचर चाहिए ये जो उसको सेट करता है. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है. नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे बनता है आप जानते हो कि डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेने के लिए जो एयर को यूज़ करते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है गैसेस का. सो यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, ये एक बनाया हुआ है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गोन 0.93% एंड जो अदर गैसेस हैं वो 0.04% है एटमॉस्फेयर में. सो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कितने बल्क, मतलब ज़्यादा मात्रा में कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में. सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन्स. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गोन्स एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर. ये कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं. ओके. ये वाली जो गैसेस होती हैं. अपार्ट इसके अलावा और अदर गैसेस भी होती हैं जो कि क्या कितनी होती हैं, यहाँ पे आपने देखा था 0.04%. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं एयर में. द पाई चार्ट ये जो है गिवन यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट, ये मैंने आपको बता दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज द सेकंड, जो सबसे ज़्यादा वो क्या थी, नाइट्रोजन, वो है 78%. जो नाइट्रोजन है इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल. जब हम मतलब सांस लेते हैं तो जो गैस अंदर जाती है वो हमारी नाइट्रोजन होती है. तो वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू लंग्स, हमारे लंग्स में चली जाती है जब हम सांस लेते हैं. सॉरी, लंग्स एंड इनहेल इट. ठीक है. इसको इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल और इनहेल. यू नो, इनहेल होता है जब हम
अंदर को सांस लेते हैं, एक्सेल होता है जब हम छोड़ते हैं। बट प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल दे कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स जो होती है नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइव, उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है उनके सर्वाइवल के लिए। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो सॉइल में या रूट्स में रहते हैं, तो वो कुछ नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और वो फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट। मतलब इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं कि प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं। नाउ ऑक्सीजन जो है वो इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन, जैसे आपको पता, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ह्यूमन्स जो होते हैं और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है फ्रॉम द एयर एज दे, जैसे वो सांस लेते हैं। सो ग्रीन प्लांट प्रोवाइड, तो कहाँ से लेते हैं हम ऑक्सीजन? ग्रीन प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट, मतलब पूरा एक तरह का ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है इस प्रोसेस से। तो अगर हम ट्रीज़ को धड़ाधड़ ऐसे कट करते जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर बैलेंस नहीं बिगड़े, हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना होए, तो वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्री। सो अनदर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इम्पोर्टेंट गैस। सो ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, ठीक है, एंड रिलीज ऑक्सीजन। वो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं। और ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है? एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है सांस लेने के लिए। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल सीम टू बी इक्वल अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स, ठीक है। इक्वल अमाउंट में वो रिलीज़ करते हैं, जितना वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं उतना ही वो ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट बाय बर्निंग ऑफ, मतलब जब बैलेंस कैसे अपसेट हो जाता है, जैसे फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल एंड ऑयल। सो इसमें क्या होता है, बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है हर साल। एज ए रिज़ल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इफेक्टिंग द अर्थ वेदर। जैसे ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, आजकल रेन्स कम हो रही हैं, तो ये इसी वजह से हो रही है कि पोल्यूशन जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो रही है एटमॉस्फेयर। So this is the first part of the chapter explanation. Second part I will explain in the another lecture.